नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। अभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जो ये कह रही है कि सातोशी नाकामोटो जिसने बिटकॉइन को बनाया है वो और कोई नहीं, जेफरी एप्स्टीन ही है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि ये जेफरी एप्स्टीन है कौन, तो भाई आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो। मतलब आपको अभी दुनिया में जीने की जरूरत है, राइट? आप समझ रहे हो ना। अगर आपको नहीं पता है कि जेफरी एप्स्टीन कौन है, फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो जेफरी एप्स्टीन एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जो कि अपने ही जेल में खुदकुशी करके मर गया। अच्छा हुआ। और इसके ऊपर आरोप यह था कि इसने एक आइलैंड खरीद रखा था, एक द्वीप खरीद रखा था, जहां पर ये छोटी बच्चियों को ले जाता था बहला फुसलाकर, वहां उनके साथ गलत काम करता था और उन्हें मार देता था। इसके ऊपर बहुत गंदे गंदे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी, मानव तस्करी के भी आरोप इस पर बहुत ज्यादा हैं और वो साबित भी हो गए थे। इसके साथ दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जुड़े हुए हैं जो कि इस तरीके के इंटरेस्ट रखते थे, छोटे बच्चों से रिलेटेड या गलत काम जितने भी हो सकते हैं उस पर। सो मुझे नहीं लगता कि भाई इसने खुद की जान खुद ली, इसको मरवाया गया 100%। एंड अभी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका का उसमें जो सारी फाइल्स हैं उसके केस से रिलेटेड वो पब्लिक कर दी गई हैं, जहां पर कुछ ईमेल्स भी पब्लिक किए गए हैं, जहां पर ये मेंशन करते हुए ये आदमी पाया गया है कि इसी का नाम सातोशी नाकामोटो है और इसी ने बिटकॉइन को बनाया है। अब क्योंकि यहां पर बात बिटकॉइन की आ गई, सातोशी नाकामोटो आ गई, तो भाई ये मेरी फील्ड है और यहां पर मैं बात करता हूं। पहली बात, इस आदमी की हिस्ट्री पे जाएं तो भाई ये ड्रॉप आउट है, इसने स्कूल कॉलेज कोई ढंग से पढ़ा नहीं है। ये अपने आप को मैथ्स का प्रोफेसर बताता था और शायद इसको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जॉब भी मिल गई थी, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ये आदमी बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है किसी भी चीज को कोड करने के लिए। ये इसकी सारी कॉन्वर्सेशन और ईमेल से मैंने पता लगा लिया। एक नंबर का नल्ला है। आप सोच के देखो भाई सोच के देखो, एक आदमी क्रिप्टो करेंसी कोड कर सकता है लेकिन वो इनक्रिप्टेड ईमेल इस्तेमाल करना नहीं जानता, वो जीमेल पे ऐसी बातें कर रहा है। आप विश्वास करोगे भाई, सोशल मीडिया पे जो मीम पेजेस सर्कुलेट करते हैं ना, उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है। एक आदमी जीमेल पे बातें कर रहा है ऐसी, और आप बिलीव करो कि वो चाइल्ड पेडोफाइल्स की और गंदे चीजों की बात वो जीमेल पे कर रहा है, और वो वही इंसान है जिसने क्रिप्टो करेंसी कोड की है। आर यू सीरियस मैन? ओ इतना डम नहीं हो सकता वो आदमी, जो कोई क्रिप्टो करेंसी बना रहा है वो जीमेल पे ऐसी बात करेगा। ओए एक नंबर का नल्ला गधा आदमी था ये। इसको एक चीज अच्छे से आती थी, बस अमीर लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, उनको गंदी चीजें दिखाना, गंदी चीजें करवाना और उन्हें ब्लैकमेल करना, उससे पैसा कमाना और अय्याशी करना, गंदी चीजें करना। इसके अलावा इसको और कुछ नहीं आता था भाई। ये कैसे कोड करेगा? अब बात करें कि बिटकॉइन की क्रिएशन की, तो बिटकॉइन क्या है भाई? डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन पर काम करती है। इसका सिद्धांत यह कहता है कि इसका कोई एक मालिक नहीं हो सकता, इसको कोई एक इकलौता आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस दिन बिटकॉइन को कोई एक आदमी कंट्रोल करने लगेगा, बिटकॉइन उसी वक्त खत्म हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट होता है डिसेंट्रलाइज्ड है, ये ब्लॉकचेन बेस्ड है, यानी कि कोई एक हब नहीं है। इसका नाम कहता है ये डिसेंट्रलाइज्ड है। सो इसका एक बनाने वाला कैसे हो सकता है? जो लोग ये मानते हैं कि बिटकॉइन को बनाने वाला सातोशी नाकामोटो है, वो इसके कॉन्सेप्ट को कभी समझ ही नहीं पाए। सातोशी नाकामोटो किसी एक इंसान का नाम है ही नहीं। सातोशी नाकामोटो कोई एक इंसान ही नहीं है। इतनी बड़ी क्रिप्टो करेंसी को बनाने वाला एक इंसान नहीं हो सकता। मेरी नजर में ये ग्रुप ऑफ पीपल का काम है, एक बड़े ग्रुप का काम है जिन्होंने सेम आइडियोलॉजी पर काम किया और एक क्रिप्टो करेंसी का निर्माण किया। और वो लोग यही चाहते थे कि इसका कोई एक मालिक ना हो, ये सेंट्रलाइज्ड ना हो, इसको कोई गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे। सो ये एक आइडिया पर काम करता है। सातोशी नाकामोटो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, एक रियल आदमी नहीं। हाँ, ये बात हो सकती है कि इस आदमी ने इनिशियल स्टेज पर बिटकॉइन में इंटरेस्ट दिखाया हो और शायद इन्वेस्ट भी किया हो, क्योंकि साइड वाले लोगों ने बोल दिया हो कि भाई इसमें पैसा आगे चलकर पैसा बढ़ जाएगा, आप लगा सकते हो। तो ये तिगड़ा आदमी था 100%, लेकिन गंदे कामों में इसका था, कोडिंग वगैरह में इसका कोई हाथ नहीं था। और मैं गारंटीड कह सकता हूं कि इस गंदे आदमी, नल्ले आदमी का कोई हाथ बिटकॉइन को बनाने में नहीं था। और बिटकॉइन की क्रिएशन के बारे में जो मैंने कहा कि कोई एक आदमी नहीं है, ये मैं मानता हूं 100%, और यही सच है। मुझे लगता है, मेरी नज़र में यही सच है। कोई भी एक इंसान ऐसा होगा जिसने रियल में क्रिप्टो करेंसीज में थोड़ा सा दिमाग लगाया है, पढ़ा है, ब्लॉकचेन को पढ़ा है, उसकी आइडियोलॉजी को पढ़ा है, ऐसे लोगों से बात की है जो पायनियर्स हैं, जिन्होंने बनाई हैं ऐसी चीज़ें, तो वो ये जान पाएंगे कि ये किसी एक आदमी का हाथ नहीं है। ये झूठ बोल रहा है, कुछ भी ऐसे ही बोल रहा है। अच्छा हुआ मर गया ये। इसकी फाइल्स वगैरह हैं, मैंने देखी थी खोल के, क्या चल रहा है भाई। बड़ा गंदा आदमी है ये, बड़ा गंदा, बड़ा नीच आदमी है। ओ यार, ये बड़ा एनजी आदमी है, बोले एनजी नीच गलीच आदमी। नॉर्मली मैं किसी को खराब बोलता नहीं हूँ, बट ऐसे इंसान की मेरी नज़र में कोई इज्जत नहीं है।
और ऐसे इंसान से अगर किसी बड़े इंसान का कनेक्शन है तो उसकी भी कोई इज्जत नहीं है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने वाला हो। भाई मेरी नजर में वो बेकार गंदा आदमी ही है। सो इस चीज का जवाब मैंने दे दिया कि ये सातोशी नाकामोटो जेफरी एप्स्टीन नहीं है, ये बुड्ढा कभी नहीं हो सकता, मर गया अच्छा हुआ ये। इसी के साथ देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं नॉर्मली किसी को गलत बोलता नहीं हूं, बट ऐसे इंसान की इज्जत मैं नहीं कर सकता, सॉरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। नया आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।